हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए ये बात कि अगर मुझे एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो क्या बीडीएस अच्छा रहेगा, यही सवाल का जवाब मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आपके सवाल मेरे जवाब, किस प्रकार के आपके सवाल हो सकते हैं और क्या मेरा जवाब है, थोड़ा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। सो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस सही रहेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल सही है। एमबीबीएस के इक्विवेलेंट में ही डिग्री देता है आपका बीडीएस। एमबीबीएस भी डॉक्टर डोमेन लेके आता है और बीडीएस भी डॉक्टर डोमेन लेके आता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बीडीएस एमबीबीएस के जैसा ही प्रोफेशनल प्रोग्राम है, बस बीडीएस में आपको बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आ जाता है। डेंटल इट्स मीन आप टूथ का, दांत का सर्जरी कर सकते हैं, दांत का आप डॉक्टर बन सकते हैं। और रियली डेंटिस्ट लोगों के लिए भी वही प्रेस्टिजियस वैल्यू होता है, वही प्रोफेशनल वैल्यू होता है जो एमबीबीएस के लिए होता है। यानी एमबीबीएस में भी व्हाइट एप्रॉन और स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर्स लोग होते हैं और बीडीएस में भी सेम व्हाइट एप्रॉन और स्टेथोस्कोप लगाए हुए डॉक्टर मिलेंगे। यानी नो एनी डिफरेंसेस बस यही चीज है कि एमबीबीएस थोड़ा सा हायर डिमांडिंग होता है और बीडीएस थोड़ा सा लोअर डिमांडिंग होता है। बट अब अगर मार्क्स कम आए तो मुझे अगर ड्रॉप लेना है तो अगले साल एमबीबीएस के लिए तैयारी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रॉप लेकर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत हेस्टी है, लग रहा है कि नहीं मैं बीडीएस से ही अपने आप में सेटिस्फाइड हूं, देन यू टेक बीडीएस। बिल्कुल, बीडीएस भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आता है आपके फ्यूचर में। मैं बात करूंगा कि बीडीएस लेने के बाद क्या मेरा सैलरी पैकेज क्या होगा या मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन आपके पहले कुछ और सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं। लोगों का सवाल ये आता है कि क्या बीडीएस के लिए मुझे नीट देना जरूरी है। तो बिल्कुल हाँ, आपको नीट देना जरूरी है। आप नीट क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको बीडीएस में एडमिशन हो सकता है। इसमें बीडीएस में एडमिशन के लिए आपको नीट क्वालिफाई करके 450 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 450 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसके बाद आप क्वालिफाई हो सकते हैं बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादातर देखा जाए तो 50 परसेंटाइल मार्क्स खोजता है अगर प्राइवेट कॉलेजेस से आप डेंटिस्ट या फिर बीडीएस की डिग्री लेना चाहते हैं तो, या फिर डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो। 450 मैंने मार्क्स बताया, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे ये वेरी भी कर सकता है। तो 450 एक माना जाता है कि 450 से अगर ऊपर आ रहा है तो चांसेस बनता है कि आपको बीडीएस मिलेगा। तो सवाल होता है कि बीडीएस को कंप्लीट करने में कितना साल लग जाता है। तो जितना साल एमबीबीएस को कंप्लीट करने में लगता है, मैंने बोला 5 साल, 5 साल आपको एमबीबीएस को कंप्लीट करने में लगता है, तो उसी तरीके से बीडीएस में भी 5 साल लग जाते हैं, जिसमें 4 साल आपका थियोरेटिकल होता है और 1 साल आपका इंटर्न होता है, जो रोटेटरी मूवमेंट के अकॉर्डिंग होता है। इंटर्न के अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉलेजेस में जाके प्रैक्टिस करते हैं और वहां पे आप अपने आप को एक्सपर्टाइज बनाते हैं। बिल्कुल ये सवाल बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि बीडीएस के लिए मुझे क्या, मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और मुझे क्या करना पड़ेगा। बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए, नीट क्वालिफाइंग के लिए उसी के बाद सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। और 10+2 में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 50% के साथ आपका ये तीनों जो सब्जेक्ट है इसमें आपको पास होना चाहिए, यानी 12th में आपको 50% होना जरूरी है बीडीएस को परस्यूइंग करने के लिए और आइदर एमबीबीएस को परस्यूइंग करने के लिए। बहुत बच्चे लोगों का ये भी सवाल आता है कि क्या बीडीएस में मैं सर्जरी कर सकता हूं। तो बिल्कुल बीडीएस में भी आप सर्जरी कर सकते हैं। बीडीएस में डेंटल सर्जरी होता है, बहुत सारे डेंटिस्ट के पास आप जाते होंगे। और आरसीटी एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक चल रहा है अभी दांत को ठीक करने का। आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसमें सर्जरी ही होता है। लेकिन सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए आपको बीडीएस के बाद एमडीएस भी करना होता है। एमडीएस में यानी पीजी की डिग्री देती है और पीजी के बाद आप एक डेंटल सर्जन भी बन जाते हैं। बहुत बच्चे लोगों का यह भी सवाल होता है कि डेंटिस्ट अगर मैं बनूंगा तो मेरा करियर कैसा होगा, कैसा सेट होगा। तो देखिए, डेंटिस्ट बनने के बाद भी आपका करियर बहुत ही गोल्डन होगा, बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीडीएस जो भी किए हैं या जो भी जिनके पास जो भी बीडीएस की जो डिग्री है, जो भी स्टूडेंट के पास जो नीट क्वालिफाई करके डिग्री प्राप्त किए हैं, तो उनको कहीं पे भी आप खाली नहीं बैठे हुए देखिएगा। यानी 100% प्लेसमेंट है बीडीएस का, यानी वो अपना प्राइवेट
क्लिनिक भी खोल सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में भी, या फिर अलग बहुत सारे प्रैक्टिस एरियाज होते हैं जहां पे वो उनको बुलाया जाता है और वहां के वो डॉक्टर बन जाते हैं। द मेनी हॉस्पिटल्स, द थाउजेंड ऑफ हॉस्पिटल, वी नो दैट कि प्राइवेट में है और वहां पे भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, तो वहां पे भी जाके वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां के भी वो डॉक्टर बन सकते हैं। बीडीएस करने के बाद सैलरी क्या होता है? तो सैलरी होता है, अगर इनिशियली बात की जाए तो 15,000 से 25,000 के बीच में आपको शुरुआती सैलरी दी जाएगी, यानी 15K to 25K। लेकिन जैसे ही आप एक्सपर्टाइज बनते जाते हैं 4 to 5 ईयर, 6 ईयर ऐसे करके, जब जैसे आप जितना एक्सपर्ट बनते जाइएगा, पॉपुलैरिटी आएगी, तो आगे जाके आपको लाख्स में भी सैलरी हो जाते हैं और बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलेगी। 4 to 6 लाख के करीब में भी इनकी सैलरी चली जाती है। दैट इज अ वेरी हैंडसम सैलरी। यू गेट अ वेरी हैंडसम सैलरी, दैट इज 4 to 6 lakhs। लोगों का कंपैरिजन होता है कि सर एमबीबीएस बेहतर या बीडीएस बेहतर। तो रियली अगर एमबीबीएस की बात आए तो सबसे टॉप लिस्ट पे वही होता है, लेकिन हाँ अगर कंप्रोमाइजिंग करना हो, यानी जो स्टूडेंट को एमबीबीएस नहीं मिला, तो वो फिर बीडीएस में लेके अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो एमबीबीएस टॉप लिस्ट पे, यानी मैं रैंक में सबसे फर्स्ट पे रखूंगा एमबीबीएस को, और उसका बात ही अलग है। अगर आप एमबीबीएस चाहिए तो 1 ईयर ड्रॉप भी कर सकते हैं, 1 ईयर ड्रॉप करके आप एमबीबीएस ले लीजिए, और नहीं तो फिर बीडीएस में आप अपना अपॉर्चुनिटी, अपना अवसर और अपने करियर को सेट कर सकते हैं। ये भी बहुत बेहतर करियर है। का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मैं बीडीएस ले लूं और बीडीएस लेने के बाद क्या मैं एमबीबीएस कर सकता हूं, यानी 1 साल करने के बाद मैं छोड़ दूं और मुझे एमबीबीएस में जैसे मेरा प्लेसमेंट हो गया, यानी मैं इतना मार्क्स ले आऊं कि मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। लेकिन आपको जो बीडीएस में आपने एडमिशन ले लिया है, क्योंकि उस पर बॉन्डिंग होता है, उस बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आपको बीडीएस का जो भी आपको पे करना होता है, जो कॉलेज फी, वो आपको पे करना होगा कंप्लीट तरीके से। फिर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, जा सकते हैं और एमबीबीएस को कर सकते हैं। तो लगभग आपके जितने भी सवाल थे मैंने सबका जवाब दे दिया। अगर आपको कोई और सवाल है, अगर कोई भी मन में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, सभी चीज का जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने मेंटर, अपने भाई, अपने दोस्त को आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।